भारतीय संस्कृति के अनुरूप? देखिए, विगत 12 वर्ष पूर्व जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस वक्त भी ये यज्ञ प्रश्न था कि सबका ये होता है कि 31 दिसंबर अलग अलग सेलिब्रेशन की तरह से लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं के तहत मनाते हैं परिवार के साथ, या जो भी उनकी अपनी दैनिक दिनचर्या जीविका रहती है। हम लोगों का मानना यह है कि देखिए, जिस हम लोग निमित्त मात्र हैं, बिना ईश्वर के हम अपने साकार रहने की परिकल्पना किसी रूप में नहीं कर सकते। तो ईश्वर का ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और सभी को मिलता रहे, इसीलिए इसकी शुरुआत हम लोगों ने एक छोटे से प्रयास के द्वारा की। आज 12 वर्ष समय पूर्ण हो चुके हैं इस कार्य को करते करते। हम सौभाग्य है कि इस कार्य को हम करते आ रहे हैं। और हम लोगों का अपना सोचना ये रहता है कि व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या, उसकी निजी जीवन है, वो जैसे भी अपना व्यतीत करे। 1 तारीख को नववर्ष, हालांकि नववर्ष की सनातनी परंपरा आगे और आने वाले समय होती है जो हिंदू नववर्ष से बोला जाता है, लेकिन क्योंकि वर्तमान की भौगोलिक परिस्थिति स्थिति जो भी है उसमें नववर्ष के रूप में हम 1 जनवरी को ही मानते हैं। तो हमने इस चीज पर विचार करा था कि सब लोग बाबा के सानिध्य में आए, बाबा का आशीर्वाद लें, और वहां जिस प्रकार भी हम लोग सेवायत रह के व्यवस्था कर पाते हैं, उनके भोजन प्रसादी की, भजन संध्या की, वो वहां कराए, जिससे कि उस व्यक्ति, जैसे कहावत है ना, बीती बात बिसार दे आगे की सुधले। तो 31 दिसंबर जिसको जैसे भी मनाना है वो मनाए, उसकी दैनिक अपनी निजी जीवनचर्या है। 1 जनवरी को बाबा के सानिध्य में आकर आवश्यक रूप से उनका आशीर्वाद ले, तो निश्चित ही उस पर आने वाली विपदाएं, उसकी व्यवस्थाएं, परेशानी सब दूर होंगी और उसका दैनिक दिनचर्या उसकी आने वाले वर्ष के लिए पूर्ण संपन्न अच्छी होगी और बीमारी से बचा रहेगा बाबा के आशीर्वाद के तहत। तारीख को आयोजित होने जा रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, पिछले विगत 12 वर्षों से लगातार भक्त सेवा समिति द्वारा बाबा का भव्य रुद्राभिषेक सिद्धपीठ खिलेश्वर महादेव मंदिर पर होता चला आ रहा है। उसी संदर्भ में इस बार भी 1 जनवरी 2023 को बाबा का भव्य रुद्राभिषेक आचार्य विजय शास्त्री जी, जो कि श्री पूर्णानंद स्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होगा और दोपहर 1-1:30 बजे से बाबा का भोग प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। इस बार भजन संध्या, भारत के कुछ कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और इस बार की विशेषता के लिए बाबा बर्फानी वहाँ पर 6 फुट में विराजमान रहेंगे। ये इस बार का जो है वहाँ का बाबा का आकर्षण रहेगा। मेरा समस्त सनातन प्रेमियों से, सब भक्तों से आग्रह निवेदन कि 1 जनवरी को बाबा के दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण करें। जो पूर्व में हमारे देश में, हमारे शहर में जो संकट आए हैं, कोरोना से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, वो बाबा से अपनी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर इसका पूर्ण का लाभ कमाएंगे। ऐसी मेरी सभी सब भक्तों से अपेक्षा भी है और मैं निवेदन भी करता हूँ सब भक्त सेवा समिति के माध्यम से। ठीक।